चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसा हैं बच्चे लोग सारे? चलिए जी, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज आरबीएसई बोर्ड की हमारी सीरीज 2020 और 21 सेशन बोर्ड एग्जामिनेशन की स्टार्ट हो चुकी है। आई होप सो चैप्टर फर्स्ट के आपने 3 वीडियोस जो हमारे बन चुके हैं वो आपने देख लिए हैं। इनकेस कोई वीडियो मिस हो गया, डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको नए सेशन की, वहां से आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट नॉलेज से हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, छोटे मोटे टॉपिक है, वो भी हम देखने वाले हैं। और आज के वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट हम खत्म करने वाले हैं। बेसिकली 4 पार्ट हमारे बन चुके हैं, सारे पार्ट आपको एक एक वीडियो करके देखने हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की हमारी तैयारी स्टार्ट हो गई है, तो मेक श्योर करिएगा आप रोज इवनिंग में 8 o'clock 8 बजे रात को नियर अबाउट वीडियोस रोज अपलोड हो रहे हैं। आप टाइम निकाल के देखना मत भूलिएगा। बिजनेस स्टडीज की स्पेशली अभी ये क्लासेस चल रही है, एटलीस्ट 1-2 महीने में बीएसटी जो है बिजनेस स्टडीज वो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर आप फोकस कर सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्लीज क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और यस सर लिख के भेजना है, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चे मेरे साथ सेशन में जुड़ गए हैं। और कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। राइट, चलिए ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट नॉलेज हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए इस टॉपिक के थ्रू क्या बताना चाह रहा है ऑथर कि अगर मैनेजमेंट की नॉलेज आपको सीखनी है, मैनेज करने का तरीका अगर आपको सीखना है, तो कौन कौन से जरिए हैं, कौन कौन से तरीके हैं जहां पर एक इंडिविजुअल मैनेजमेंट की नॉलेज को गेन कर सकता है। देखिए पहला तरीका है बाय स्टडी ऑफ मैनेजमेंट लिटरेचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां के जो सक्सेसफुल ओनर है, उनके द्वारा लिखे गई बुक्स, उनके द्वारा लिखे गए लिटरेचर, उनके द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी पढ़कर हम मैनेजमेंट की नॉलेज गेन कर सकते हैं। सिंपल। सेकंड क्या है, बाय गिविंग ट्रेनिंग टू मैनेजर्स ऑफ अनडेवलप्ड कंट्रीज। अनडेवलप्ड कंट्रीज के जो मैनेजर्स हैं उनको डेवलप्ड कंट्रीज में ट्रेनिंग देना। समझ में आ रहा है? बाय गिविंग ट्रेनिंग टू मैनेजर्स ऑफ अनडेवलप्ड कंट्रीज इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में ट्रेनिंग देना। मान के चलिए सिंपल सी भाषा में, अगर एक इंडियन यूएस जाके कोई इंपॉर्टेंट कोई बड़ी ट्रेनिंग लेता है, कोई सक्सेसफुल कंपनी, मान के चलिए एक गूगल है, एप्पल है, राइट, वहां अगर आप जाके, ये इंडिया कंपनी तो है नहीं, तो आपको बाहर जाके वहां ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली मैनेज कैसे करा जाता है। तो वहाँ आपको आइडिया लगेगा कैसे अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है आपको। अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली रन कर सकता है कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ टीम, तो आप भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? डेवलप्ड कंट्री में जाकर अगर आप अनडेवलप्ड कंट्री के पार्ट हैं या एक इंडिविजुअल हैं, ऐसी कंट्री में रहते हैं जो इतनी डेवलप्ड नहीं, अंडर डेवलप्ड है, राइट, तो आप डेवलप्ड कंट्रीज में जो ट्रेनिंग सेमिनार्स होते हैं वो अटेंड कर आप नॉलेज ले सकते हैं मैनेजमेंट की। सिंपल हो रहा है, कोई कंफ्यूजन? चलिए, बाय मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑफ डेवलप्ड कंट्री। अगर जाना नहीं चाहते तो ऐसे लोगों को फ्रेंड बनाइए, ऐसे लोगों से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए मेल्स करिए, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, फॉलो करिए, देखिए, बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए। कहीं ना कहीं आप डेवलप्ड कंट्रीज के जो मैनेजर हैं उनसे कंसल्टेशन लेकर भी मैनेजमेंट के गुण सीख सकते हैं थ्रू केस स्टडी ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। देखिए मैकडोनल्ड है, एप्पल है, राइट, TCS है, विप्रो है, टाटा है, रिलायंस है, सबकी केस स्टडी बनी हुई है। चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज हो, चाहे वो बुक हो, सबकी बुक्स वगैरह लिखी गई हैं। तो आप वो पढ़कर उनकी केस स्टडी क्या होती है? रियल लाइफ इवेंट्स और सिचुएशन में बेस्ड टेक्स्ट जो होते हैं वो पढ़कर आप मैनेजमेंट के गुण सीख सकते हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये 4 पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट नॉलेज में, जो आपको अच्छे से याद करने हैं और एग्जामिनेशन में लिख के आने हैं। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, चलिए। देखिए फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली 3 तरह के फंक्शनल एरियाज हैं। पहला है फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा है फंक्शनल एरियाज ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट, तीसरा है इमर्जिंग फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ट्रेंडिंग कौन सा आने वाले टाइम में, कौन से। बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, छोटा क्वेश्चन आएगा। नाम एटलीस्ट आपको इसमें याद रखने हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पर बड़े क्वेश्चंस आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते इस टॉपिक में से। सिर्फ आपको नाम याद रखना है बिजनेस मैनेजमेंट में कौन सा होता है। अगर इनकेस आ भी जाता है 4 मार्क्स में, तो भैया बहुत सिंपल नेम है, इनके अंदर आप मन से भी आराम से बना के लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के फंक्शनल एरिया देखने वाले हैं। देखिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मतलब बिजनेस के अंदर कौन कौन से ऐसा एरियाज हैं
जो कि किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं। पहला है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है समझा देता हूँ, आप मन से अपने आप लिख सकते हैं अगर इनकेस आता है, नहीं तो नाम भी याद करेंगे तो बहुत है, राइट। 7 या 8 नाम याद करके जाइए, बस हो गया आपका काम कंप्लीट, राइट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, जहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस होती है, जहाँ पर गुड्स बनता है, वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। मटेरियल मैनेजमेंट जानते हैं, रॉ मटेरियल खरीदना, रॉ मटेरियल लाके उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना। मार्केटिंग मैनेजमेंट जानते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको मार्केट करके कस्टमर तक हमें पहुँचाना पड़ता है, वो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना मार्केटिंग मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है पैसों का इनफ्लो और आउटफ्लो का ध्यान रखना। ऑफिस मैनेजमेंट आप जानते ही, अपने ऑफिस का ध्यान रखना, सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज का ध्यान रखना। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट जानते ही है, कौन सा व्हीकल यूज़ करना है अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू द कस्टमर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट आप जानते ही हैं, जितना भी आपके माल आ रहा है, जितना भी बाहर जा रहा है, उस पर नज़र रखना, मैनेज करना। अकाउंट्स मैनेजमेंट आप जानते ही हैं, खाता, P&L, बैलेंस शीट अपना ध्यान रखना, टाइम टू टाइम मेंटेन रखना। सिंपल, कोई कंफ्यूजन। चलिए बढ़िया आगे। फंक्शनल एरियाज ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट। अब ये बिजनेस से अलग है बच्चा, पहले क्या थे, बिजनेस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे उनको मैनेज करना था। एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। नॉन बिजनेस मैनेजमेंट मतलब ये बिजनेस के अंदर वाले एरियाज नहीं है, बिजनेस के अंदर वाले एरियाज नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेज करना जरूरी है। कौन कौन से हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, पब्लिक के जो यूटिलिटी सर्विसेज है, यहाँ पर क्या हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पब्लिक पार्क्स हो गए, उनको कौन मैनेज रखेगा, आप या मैं रखेंगे या गवर्नमेंट रखेगा, गवर्नमेंट रखेगा, सिंपल सी बात है, राइट। मैनेजिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को मैनेज कौन रखेगा, क्या सिर्फ गवर्नमेंट रखेगी या हम भी रखेंगे, हम भी रखेंगे भाई। साफ सुथरी स्वच्छ भारत अभियान अगर हम चलाते हैं तो वो गवर्नमेंट के लिए भी है और वो इंडिविजुअल के लिए भी है। गवर्नमेंट क्या कर रही है अपनी तरफ से, डस्टबिन हर जगह लगवा रही है, राइट। कचरे की गाड़ियाँ, स्वच्छ भारत अभियान वाली कचरे की गाड़ियाँ भेज रही है, तो वो क्या है, आप भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है, लेकिन ये बिजनेस से कोई जुड़ा हुआ नहीं है पॉइंट, राइट। चलिए, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मैनेजमेंट कौन देखता है भैया, आपकी पढ़ाई लिखाई कौन देख रहा है, RBSE, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन देख रही है। और सेंट्रल लेवल पे कौन देखता है, CBSE देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखती है, HRD मिनिस्ट्री देखती है, राइट। डिफेंस मैनेजमेंट, डिफेंस हमारी फोर्सेज हैं, आर्मी है, मिलिट्री है, नेवी, कौन देखता है, गवर्नमेंट देखती है, राइट। इनको एम्प्लॉय करना, इनकी रखवाली करना, रखवाली करते हैं वो हमारी इंडिविजुअल्स की, राइट। मैनेजमेंट ऑफ जस्टिस, जस्टिस की रखवाली कौन करता है, हाई कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट कौन करता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स करते हैं, पर्टिकुलर गवर्नमेंट करती है, ताकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते रहे, नई टेक्नोलॉजी आए। स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू ही डिजिटल इंडिया की भी क्रांति आ रही है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, राइट। चलिए, न्यू फंक्शनल एरियाज की बात करेंगे। नए नए कौन से एस्पेक्ट या ट्रेंडिंग एस्पेक्ट आ रहे हैं जहाँ पर जिनको भी मैनेज करने की, एक्सप्लोर करने की जरूरत है। पहला क्या है बच्चा, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक जो कंपनीज है उनको मैनेज करना जरूरी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मैनेज करना जरूरी है, नई नई चीज़ें हैं, ट्रेंडिंग है ना। स्मॉल बिजनेस को भी मैनेज करना जरूरी है। इवेंट मैनेजमेंट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट बहुत जरूरी है। आप ये सोचेंगे कॉन्फ्लिक्ट क्या है, लड़ाई झगड़ा क्या है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में मनमुटाव होता है, अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक टीम होती है, जिसके थ्रू आप जितनी भी प्रॉब्लम अराइज होती है ऑर्गेनाइजेशन में उसको दूर करते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइमली हर काम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, इसको मैनेज करने के लिए। नॉलेज मैनेजमेंट, आपकी नॉलेज अपग्रेड होते रहे टाइम टू टाइम, एज अ इंडिविजुअल भी, एज अ एम्प्लॉय भी। एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनके वर्कर्स की नॉलेज टाइम टू टाइम एनहेंस होते रहे, राइट। तो ये सिंपल से 3 टॉपिक थे, बिजनेस मैनेजमेंट के, नॉन बिजनेस मैनेजमेंट के और न्यू इमर्जिंग फंक्शनल एरियाज। हो रहा है बच्चों क्लियर। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इससे ज़्यादा इससे कम कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजरियल रोल्स एंड लेवल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार, बहुत ही ईजी वे में ये चैप्टर भी आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। हमेशा की तरह आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं, फुल सिलेबस के। डिस्क्रिप्शन में जाना है, नोट्स को क्लिक करना है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सब PDF फॉर्मेट में है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्ट यही नोट्स आपके लिए भी मैंने अवेलेबल कराए हैं। आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी सुझाव, कमेंट, कोई भी आपका राय हो इस वीडियो के बारे में या मेरे टीचिंग स्टाइल के बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका भी देना है। थैंक यू।